नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा हमने बोला था कि रुक्मणी के बुक को भी हम शुरू करेंगे। खैर, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है वो हम चला रहे हैं। अभी जो हम कराने वाले हैं, इस बुक को हम कराने वाले हैं। इस बुक को कंप्लीट हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये इस बुक की बात करें, टोटल अभी पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ समय लेना चाहूंगा आपको, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे टोटल मैं कौन कौन से टॉपिक कराने वाला, टोटल 20 टॉपिक मैं आपका कराऊंगा। जितने भी टॉपिक में क्वेश्चंस दिए गए, हर एक टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। 20 जो टॉपिक है वो मैंने मार्क कर दिया है। सारे पीपीटी बन चुके हैं, क्लास रेगुलर मिलने वाली, इसलिए पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किए रहोगे तभी क्लास की अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आप लोग डिमांड करोगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। टोटल आज का टॉपिक की बात करें, पहला टॉपिक तो हम कोशिका यानी कि सेल करने वाले हैं। और बात करें यहाँ पे, मैं फिर से बोलता हूँ, एक वीडियो में पूरा चैप्टर अगर जो आप सेल पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन हो जाएगा। देखो, आपकी बात करें अभी आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक को खत्म करना है, रुक्मणी बुक को खत्म करना है। इसके अलावा क्राउन हम पहले खत्म कर चुके हैं। लूसेंट थ्योरी आप खुद से पढ़ोगे। हमारा पीडीएफ है, जो टेलीग्राम ग्रुप में आप जो लोग जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा, वहां से साइंस की पीडीएफ पढ़ोगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। अब मैं बोलाता हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें वर्तमान में 29,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसमें आपको जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी में आज के क्लास की भी पीडीएफ और डेली जो भी क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, क्लास आप वीडियो से देखोगे, पीडीएफ से रिवीजन करोगे। इंस्टाग्राम हैंडल ये वाला है, अगर जो चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस चल रही है, जो फ्री वाली स्पेशल क्लासेस है, जिसमें स्टैटिक जीके और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वो मैं वहां पर भी करा रहा हूँ। स्टैटिक जीके स्पेशल है, 8 बजे डेली चलती है रात को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे एवरी वीक नए नए बैचेज अनाउंस हो रहे हैं, जिसमें रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखें, कई स्पेशल बैचेस अनाउंस हुए 2021, 22, 23 को ध्यान में रखें। वहीं पे बात करें, यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं, चाहे राहुल देसवाल सर हो, विमलेश यादव सर हो, दीपक सर हो, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आपको। इसके अलावा अगर जो हम बात करें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, आप देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के साथ साथ लाइव टेस्ट, लाइव क्विज। अब मैंने बताया कि एवरी वीक यहाँ पे एवरी मंडे को नए नए बैचेज स्टार्ट होते हैं। इसी में बात करें, रेलवे स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन को लेकर एक नया बैच स्टार्ट किया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बस एक बार आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे, ठीक। ग्रुप डी के लिए एक तेजस बैच अनाउंस हुआ, ये आपके लिए बेस्ट है। जो ग्रुप डी टारगेट हो तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर जो लेते हो तो यहाँ पे आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। आपको रेफरल कोड में आपको हमारा कोड गुरु टिप्स यूज करना है, आपको ये वाला प्राइस पे करना है, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये वाला देखो, हमारा जो क्लासेस है, हमने बताया अनअकैडमी पर कुछ क्लासेस मैं भी ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी क्लासेस आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हमारी क्लास का और हमारे जो चैनल है अनअकैडमी पर, ठीक है। आपको फ्री लेने के लिए आपको कोड डालना है गुरु टिप्स, और उसके बाद फ्री में आप जो भी स्ट्रेटेजी की क्लासेस चलिए देख सकते हो, ठीक। चलो, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आज का, डीएनए में होते हैं, क्या क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी है पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी है पेप्टोन्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अगर जो आपसे पूछे डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पूरे जो भी क्वेश्चन दिए गए पूरा करेंगे, ठीक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रिका, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जब भी बात करें, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, कोशिका की बात करें, जब भी बात करें कोशिका यानी कि सेल की, तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में, 1665 में, ठीक। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, हरित सहवाल,
कवक, लाइकेन या जीवाणु किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया या जीवाणु, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या फिर पेशी कोशिका, या फिर अस्थि कोशिका, या फिर डेंड्राइट्स? इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी सेल की बात करें तो आपकी तंत्रिका तंत्र की कोशिका या नर्वस सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर जो आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। लंबी की बात करें तो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? राइबोसोम किसके बने होते हैं? क्या है? राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के, केवल डीएनए के, आरएनए प्लस प्रोटीन के, और यहाँ पे बात करें आरएनए प्लस डीएनए के। तो राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम की बात करें, ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं राइबोसोम? ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द किसने दिया था? सेल शब्द किसने दिया था? ठीक, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सर्वप्रथम जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी या न्यूक्लियस की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोजरिक्तिया या अपचयी एंजाइम। ठीक है, तो लाइसोसोम ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि उसमें होते हैं जल अपघटक एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइट एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, ये क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया था आपको इसका आंसर। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो ईस्ट की बात करें क्या है? एक प्रकार का यूकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें क्या है? यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय दोनों होते हैं ईस्ट आपके। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी ऑटोट्रोफ बोलते हैं जिसको, विविध पोषी जिसे हेट्रोट्रोफ बोलते हैं, परजीवी जिसे पैरासाइट बोलते हैं, या मृतोपजीवी जिसे स्फेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, सभी कवक की बात करें, सभी कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि स्फेरोफाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है क्या? मंड के रूप में, लिपिड के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन या तेल के रूप में? कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन या तेल के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित, देखो अब बेस की बात करें, दो चीजें होती है, एक तो डीएनए होता है, एक तो आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अगर जो डीएनए में की बात करें तो डीएनए में बेस क्या होता है? डीएनए में उपस्थित बेस क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। डीएनए में बेस थायमीन होता है, तो आरएनए में थायमीन की जगह पे क्या होता है? बेस यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाला डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डीएनए में बेस थायमीन होता है, आरएनए में बेस यूरेसिल होता है। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम, जिसको बोलते हैं पीपी येलो। ठीक है, ये सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम। ठीक, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, या केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, या कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है? तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या काम करती है?
क्या काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ। जो जंतु कोशिका होता है उसका बाहरी जो आवरण होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश व निकास को नियंत्रित करने का काम करती है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, या वसा होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर क्या होगा। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ जब भी आपसे पूछे तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। 1839 में किसने किया था, स्लाइडन तथा स्वान ने। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन तथा स्वान ने 1839 में किया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से क्या एक प्रमुख लक्षण है। पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में एनिमल सेल से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, ये तो सही बात है, सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है। पादप कोशिका में स्मूथ ईआर होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे चलें। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, हाँ ये सही, ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका की नहीं। ठीक है, ये एक प्रकार की भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है। इसका आंसर सभी लोग दो। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, चलो। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और राइबोसोम में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक अम्ल होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 19। 19 क्या है, 19 आपका है आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। अब टोटल इसी टॉपिक में, इसी सेल वाले टॉपिक में 50 क्वेश्चन है। बाकी कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको भी हम एक ही वीडियो में करेंगे, घबराना नहीं। बस यहाँ पे बात करें एक तरीके से, अगर जो आप पहले पढ़ चुके तो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक, यहाँ पे बात करें डीएनए का मूल मात्रक होता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का डिफरेंट रूप है, अलग तरीके से पूछ रहा है। तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित में से किसकी कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पीपीएलओ। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से प्रभूत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण होता है। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से प्रभूत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्याज में उपस्थित जो गंधक होते हैं, ठीक है, स्पेशली गंधक की बात करें H2SO4 और आपका SO2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्याज की कोशिका में विद्यमान जो गंधक होते हैं उसके कारण हमारी आंखों से आंसू आते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये होता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24 क्या है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का जो अंतर होता है वो किसकी उपस्थिति से पता चलता है। तो ये पता चलता है कोशिका भित्ति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति की बात करें ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसमें, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते कोशिका भित्ति। ठीक, आगे चलें। आगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा
केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। आगे चले क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना। माइटोकांड्रिया जिसको पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का, ठीक है। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन करना यानी कि श्वसन की क्रिया कराना। क्या? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का क्रिया कराना, ठीक। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी, ठीक। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट बात करें। माफ करना, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीकरण कराना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्यों हो जाता है? क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या काम करते हैं? अधिक नमक और चीनी जो सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं, इससे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उसमें रह नहीं पाते। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं हरित लवक में उपस्थित होते हैं। किसमें? किसमें हरित लवक में उपस्थित होते हैं? थैलेकाइडा यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। राइबोसोम केंद्रक है क्या? प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, या फिर वसा संश्लेषण के, या फिर यहाँ पे श्वसन के। राइबोसोम्स केंद्रक है, किसके केंद्रक है? केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के। किसके? प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है, ठीक। आगे चले प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी बोला जाता है राइबोसोम को, इसको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस आपका माइटोकांड्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्या है? 32 आपका गाल्जिकाएं उत्पन्न हुए, गाल्जिकाएं उत्पन्न हुए, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका कहां से उत्पन्न हुए? तो ईआर मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरद्रव्यी रेटिकुलम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गाल्जिकाएं उत्पन्न हुए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 33 है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो आपकी इसका आंसर क्या होगा? अंतःप्रद्रव्यी जलिका, ठीक है, और कोशिका कला, ये दोनों आपके पादप और जंतु में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया एसएससी और रेलवे एग्जाम में, तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये उपस्थिति किसकी उपस्थिति है? कैरोटोनाइड, कैरोटोनाइड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 36 है। 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 37 है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, सेलुलोज भित्ति ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 38 की बात करें। डंबलकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? डंबलकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? मूंगफली में, चना में, या गेहूं में, या आम में? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती है आपका गेहूं में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गेहूं में होती है, ठीक। गेहूं में होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39। देखो आपके पास बुक है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये पूरा बुक मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें दिए गए हैं, ठीक। आगे चलें 39 है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ये कौन सा है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो आपका माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें कोशिका या सेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल, ठीक।
आगे चलें। देखो कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड करप्शंस होती है, उसमें आरबीसी नहीं, कोशिका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लिया, त्वचा, ओवम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ओवम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पादप में पाया जाता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 45 है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, ये बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री की जब भी बात करें तो किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, आगे चले, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 आपका, मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसका इलाज करने के लिए हम बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है, ये झार नहीं है, क्षार है, क्षार। ठीक है, क्षार इवेंट में निर्माण होता है। क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो आपका mRNA का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका mRNA बोलते हैं। ठीक, mRNA। आगे चले, तो इतने ही क्वेश्चन थे, 85 क्वेश्चन थे ना? हाँ, 85 क्वेश्चन थे। ठीक, चलो 50 क्वेश्चन थे टोटल आज सेल वाले टॉपिक में, इसको हमने कर लिया। पूरे पूरे टॉपिक के हम 50 के 50 क्वेश्चन को करेंगे इसी तरह से। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, 50 क्वेश्चन आपके अच्छे से पूरे होंगे। इसका आप चाहो तो वन लाइनर खुद से नोट्स बना सकते हो। बाकी हम इसका पूरा हम 20 वीडियो में पूरे आपको ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। बाकी कैसा लगा क्लास आप बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। अगर जो कुछ सुधार करना तो वो भी बताइएगा, हम सुधार करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको डेली क्लास मिलेगी। और चलिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो पसंद लाइक करना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।